नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अकेला श्री कृष्णा जय महादेव मोटिवेशनल। भगवान शिव के एक दयालु और प्रभावशाली भगवान माने जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव भक्त की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासिमया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत माहिर और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे से होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासिमया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासिमया ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को वो कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांध कर बैठ गया। बूढ़े आदमी को घर लेकर जाना। दासिमया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी मैंने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासिमया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासिमया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाने खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके, और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासिमया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल है उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह दासिमया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्तन को अक्षय वरदान। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया, भाव की जिसका कभी अंत न हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासिमया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया। यह था दासिमया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों की हृदय परिवर्तन किया। इस वजह से लोगों दासिमया को देवरा दासिमिया कहने लगे। देवरा की भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पहने के लिए कुछ ज्यादा यातन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अचे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए है, और यह सोचा सब शिव के अंश। आपको कैसे लगे यह कथा? और कमेंट में नमः शिवाय लिखना न भूले। दोस्तों को भी शेयर करें। हर हर महादेव।